इस तरह के समीकरणों को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस तरह कॉम्प्लिकेटेड जो समीकरण है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा चीज ढूंढेंगे जिससे हमको आसानी हो इस समीकरण को सोल्व करने में। तो देखें यहाँ पर क्या है कि 3x + y इसमें भी है और 3x - y इसमें है, और नीचे देखिए कि 3x + y इसमें भी है और 3x - y इसमें भी है। यानी कि आपको क्या दिख रहा है इस समीकरण में, यही दिख रहा है ना कि जो ऊपर दिया है वही नीचे भी दिया है, यानी कि दोनों समीकरण में ये क्या है, सेम है। ठीक है, तो यही हम लोग का समीकरण को सोल्व करने का एक क्या है, एक वे है। इसी तरीका से हम सोल्व करेंगे, इसी को हम अपना काम मानेंगे, समीकरण सोल्व करने का एक बेस मानेंगे। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे और किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ हम डायरेक्टली क्या मानेंगे कि 1/3x + y, ये है आपको 1/3x + y, ये एक कंडीशन है। एक है 1/3x - y, यही वाला है। तो इतना बराबर अगर हम मान लेते हैं कोई छोटा चर पद मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं p मान लेते हैं और इसको हम मान लेंगे q, तो ये हमारा समीकरण में क्या हो जाएगा, सोल्व करने में आसान हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपके रास्ते मोड़ पे 4 रास्ता है, तो आप ढूंढेंगे कि इस रास्ता से हम जल्दी पहुंच जाए और हमारा समय का बचत हो और हमें ज्यादा परेशानी भी न झेलना पड़े उस रास्ते से। इस समीकरण में हम वही तरीका ढूंढेंगे कि हमको किस तरीका से आसान पड़े। तो ये वाला तरीका हमको क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा, यदि कब, जब हम समीकरण में 1/3x + y = p मान लेंगे और 1/3x - y = q मान लेंगे, तो इस समीकरण को हमको सोल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि माना 1/3x + y बराबर हम मान लेंगे p मान लेंगे। ठीक है, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा जब आप ये मान लेंगे। तो अब दूसरी बात हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यहाँ पर कॉमन दे देते हैं 1/3x - y बराबर हम मान लेते हैं q, मान के चलते हैं। ठीक है, जब p q का मान निकल जाएगा तो हमें x y का भी मान निकल जाएगा समीकरण से। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो जब हमने इतना बराबर p माना, इतना बराबर q माना, तो इस समीकरण करेंगे। देखिए इतना बराबर हमने क्या माना है, p माना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे p प्लस इतना बराबर हमें क्या माना है, q माना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे q। उसके बाद क्या लिख लेंगे, 3/4, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 4 जो है ये बट्टे में है, तो इस बट्टे को भी तो हम हटाएंगे ना, तो ये 4 के साथ, ये दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4p हो जाएगा, प्लस में 4q हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो इधर आ गया, दोनों के साथ गुणा हो गया। तो इसको हम मानेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 के लिए हम 2 में चलते हैं। ठीक है, ये वाला है हमारा, तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3x + y बराबर हमने क्या माना है, p माना है, तो क्या हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो 2 दिया हुआ है इसलिए 2 रहेगा, इसमें नंबर में कोई अंक था नहीं इसलिए नहीं था। ठीक है, यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे, और 1/3x - y बराबर क्या है, q था ना, हाँ q है, तो यहाँ पर लिख लीजिए q, अब बटा में क्या है, 2 है, तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए -1/8 है, यही है ना। अब हम इसको क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, अब p एकम p या -q एकम q, और बराबर में क्या हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये पूरा होल बटा है, ये पूरा होल बटा है। ठीक है, तो जब भी होल बटा रहेगा तो नीचे कटेगा, तो कटा दीजिए, 2 चौके 8 कट जाएगा। अब कटने के बाद हमारा बचा -1/4 बता, तो इस 4 से हम दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो नीचे है ना, नीचे है, इस बात कॉन्सेप्ट को समझिए कि 4 जो है वो नीचे है, तो क्या हो जाएगा, आपका 4p, फिर 4 के साथ q में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4q, अब बराबर ये -1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमारा समीकरण जो है टूट गया है और बटा में नहीं है। ठीक है, इसीलिए आ गया सिंपल में कि इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, p और q का मान निकालेंगे। तो इसमें क्या चीज दिख रहा है आपको, विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये है क्या, 4q प्लस में है और ये 4q माइनस में, इसका मतलब 4q कटने वाला है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हम लिख लेंगे जोड़ने पर। तो अब हम क्या करेंगे, इधर सिंपल हम एक लाइन खींच लेते हैं और इधर हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को
जोड़ने। अब हमने लिख लिया कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को उतारते हैं। करना क्या है, तो समीकरण नंबर 1 है 4p प्लस में 4q बराबर 3 है। ठीक है, यही है यहाँ पर देखिए। और समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है 4p माइनस में 4q, तो लिखेंगे क्या, 4p और माइनस में 4q बराबर में -1। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है कि हमें तोड़ना, घटाना तो है नहीं कि चेंज करेंगे, तो हम एक सिंपल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4q प्लस में और 4q माइनस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, p बचा। तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर p हो जाएगा, और 3 में से 1 गया, क्या बचा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यही ना, हाँ बिल्कुल। तो p का मान कैसे आप निकालेंगे, बटा में जाएगा, यानी कि p बराबर हो जाएगा 2 और बटे में हो जाएगा 8। तो p बराबर कितना निकल गए, 1 का बटा में 4, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 चौकी 8 कट गया, तो 1/4 आ गया। p का वैल्यू हमें निकल गया 1/4, लेकिन p से तो काम चलने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे, हम q का भी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, q का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आइए लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमने लिख लिया कि p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ रखते हैं, क्या है, 4 है। अब p की जगह पर क्या निकला हुआ है, 1/4 निकला। आइए यहाँ पर 4 था, p की जगह पे 1/4 हमने रख लिया। उसके बाद 4q है, तो यहाँ पर रखिए आप क्या, प्लस में 4q बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही है, इसको आप सोल्व करिए। तो सोल्व करते हैं, यहाँ पर 4 से 4 ये कट गया, तो बचा कि आपका 1 प्लस में 4q बराबर में 3, ये 1 प्लस में तो इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 4q बराबर हो जाएगा 3 और माइनस में 1, तो q बराबर में क्या हो जाएगा, 2 बचा, ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, हाँ। तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4 कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, तो q का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा में 2 आ गया। यही लाना था, नहीं लाना था, ये नहीं लाना था। क्यों नहीं लाना था, क्योंकि हमें समीकरण में p q के वैल्यू में तो दिया नहीं, हमने तो मान रखा था ना, तो p q हमारा तो निकला, लेकिन हमें p q के सहारे पहुंचना किस पे, x और y के मान पे पहुंचना है। तो ठीक है, क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/3x प्लस y बराबर में p माना गया है, और p का वैल्यू निकला है 1/4, तो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आइए, यहाँ तक से आशा करते हो आपको समझ में आ गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यही था ना, 1/3x प्लस y बराबर p का वैल्यू निकला 1/4 ना, तो रखिए 1/3x प्लस में y, p बराबर कितना निकला 1/4, तो आप रखिए 1/4। अब इसको निकालिए, कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए 3x प्लस वाई में 1 से गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना कि ऊपर वाला के साथ नीचे वाला गुणा, ऐसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस में y हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 4 इधर बचेगा। तो इसको हम कौन सा समीकरण मानेंगे, बताइए कौन सा मानेंगे। 1 और 2 तो आपने मान रखा था p q निकालने के लिए, 1 2 के बाद आएगा समीकरण नंबर 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, करना क्या है आपको, q का भी आपको मान रखना, क्योंकि q भी हमें निकला हुआ था। तो रखेंगे यहाँ पर 1/3x माइनस y, अब q का मान कितना है जी, 1/2 है, तो रखिए यहाँ पर 1/2। अब हम क्या करेंगे कि 3x माइनस y बराबर 1, यानी कि ऊपर से नीचे में गुणा करेंगे, ऐसी क्रिया गुणा करते हैं ना फिर ऐसे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y, या 2 में 1 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप कौन सा समीकरण मानेंगे, 4 नंबर मानेंगे भाई, क्योंकि 2 3 तो हमने मान रखा था पहले से। अब यहाँ पर देखिए कि 3x प्लस वाई या 3x माइनस वाई, यानी कि प्लस वाई और माइनस वाई, वो कितना आसान है ना, बिल्कुल, क्योंकि y और y तो हमारा कट ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस में और इसमें माइनस में, जब प्लस और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं, क्या है समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर लिखिए कि 3x प्लस वाई बराबर में 4। ठीक है, और समीकरण नंबर 4 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 3x माइनस में वाई बराबर में 2 लिखेंगे, लाइन पार देंगे क्योंकि हमें इस समीकरण को जोड़ना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए क्या कट रहा है, तो ये y प्लस वाई माइनस कट रहा है। ठीक है, बिल्कुल, और 3 या 3 हो जाएगा 6x, क्योंकि x के पद में 4 2 6, 6 एकम 6, 6 एकम 4, तो बचा कितना जी, 1 बचा।
क्योंकि 6 से तो 6 कट गया। अब क्या करेंगे, x का मान किस में रखेंगे, जिस समीकरण से आपने हल करके x का मान निकाला उसी में आप रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, या आप 4 में रखिए क्योंकि दोनों से ही सोल्व करके आया है ना x का मान। हाँ, अब हमने लिख लिया कि समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या यहाँ पर है 3 x है, तो x की जगह पर 1 निकला हुआ है, या प्लस में क्या है यहाँ पर y है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे y, या बराबर में क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 प्लस y बराबर में 4। ये 3 प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा क्योंकि हमें तो निकालना है ना y का मान। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 4 और माइनस में 3, तो y बराबर 4 में से 3 गया, 1 बचा। हो गया ना समीकरण सोल्व, क्योंकि हमें x का मान निकालना था, y का मान निकालना था और निकल गया। x बराबर क्या निकला 1 और y बराबर भी क्या निकला 1 ही निकला। तो इस तरह जो समीकरण को हम इसी तरह मान के सोल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह मानने से क्या हो जाएगा कि समीकरण को हल करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे x बराबर में 1 ही आया और y बराबर भी 1 ही आया। ये हमारे समीकरण का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर आपको मैथ का ये कंसेप्ट समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।